जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। अच्छा, ये जो व्लॉग है ये फॉलो अप है मेरे पिछले बेंटली मुल्सानी का जो मैंने कल किया था। वो जो आपको याद होगा यूके से जो चोरी हो गई थी और वो कराची निकली आके। तो जो पहले मैं समझ रहा था कि शायद वो कराची में चल रही गाड़ी रोड्स पे है और किसी ने वहाँ से ट्रेस किया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले गाड़ी ये कराची से चोरी हो, यूके से चोरी हो चुकी है, हो चुकी थी किसी डिप्लोमेट के थ्रू। ज़्यादा डिप्लोमेट जो होते हैं वो उनका चेक नहीं होता सारा कुछ, तो उसके थ्रू गाड़ी किसी और मुल्क में गई है। मिक्स न्यूज़ आ रही हैं बहरहाल, लेकिन ये मैं सुना काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ है कि किसी और मुल्क में गई है उस डिप्लोमेट के थ्रू। वहाँ से फिर ये शिप के थ्रू ये कराची आई है और कोई नदीम पता नहीं बंदा है कोई कराची में डीएचए में, जो जरदारी का बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो वही बात है ना जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि इतनी बड़ी करप्शन हो और जरदारी ना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इवेंचुअली वहाँ लैंड होती है और उनके पास चाबी भी नहीं होती गाड़ी की। चाबी भी मेरे ख्याल है चोरी की है गाड़ी, चाबी भी नहीं है। वो गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है कपड़ा डाल के, गंदी गाड़ी हुई हुई है। तो जब वो लेने गए हैं ये हमारी जो पुलिस है, तो कहता है मेरे पास चाबी भी नहीं है, तो उसको वैसे ही वो जो है ना कार टो करके उसको ले गए। तो न्यूज़ ये आ रही है कि जरदारी ने इन्होंने मिल के इन्होंने कहा है गाड़ी को भी रखो 2-3 साल तक, ताकि हम इसको सेट कर लें पूरा सारे डॉक्यूमेंटेशन, जब तक वो ठंडा जो है ना मसला यूके का ठंडा हो जाए, उसमें मट्टी पड़ जाए, केस क्लोज हो जाए, फिर हम इसको वो करेंगे। फिर क्या करेंगे, बेचेंगे, खुद यूज़ करेंगे, जो भी करेंगे, क्योंकि ऐसी गाड़ी आप रोड पे लाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही वाज़े गाड़ी है ना। वो उसको ये कोई मैरान तो है नहीं कि जी 1000 मैरान जा रही हैं, आपके भी बीच में जा रही है। ये एक गाड़ी होगी पूरे पूरे पाकिस्तान में। बकौल उनके कोई कह रहा है 20 करोड़ की है, कोई कह रहा है 30 करोड़ की है, मिल मिला के टैक्स डाल के। वैसे तो ये 3-4 लाख डॉलर की गाड़ी है, तो आप हिसाब लगा लें। लेकिन ड्यूटी इतनी है, टैक्स इतना है, कस्टम इतना है। तो लेकिन अब वही देख रहे हैं कि यूके पे भी अब एक सवालिया निशान आ गया है, किस तरह ये कस्टम से, इमिग्रेशन से, सारी जो ड्यूटी होती है, टैक्सेशन से गाड़ी निकल गई बाहर, जब उस पर चोरी भी थी। तो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि अभी चोरी की रिपोर्ट अभी उसने नहीं दी थी, उससे पहले ही गाड़ी उन्होंने बाहर निकाली है वहाँ से। रिपोर्ट बाद में हुई है। तो जब रिपोर्ट होती है तो ज़ाहिर है फिर गाड़ी आप कस्टम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाती है। तो उन्होंने, ज़ाहिर है कुछ स्मार्ट लोग होंगे वहाँ पे, उन्होंने गाड़ी निकाल ली वहाँ से, वो कहीं और ले गए। वहाँ से फिर वो थ्रू शिप जो है ना वो इवेंचुअली कराची से फिर डीएचए आ गई, और डीएचए में उन्होंने कपड़ा डाल के गाड़ी को रखा हुआ था वो इतने सालों से, 2-2.5 साल से। कमाल है। तो वही बात कि करप्शन हो पूरे पाकिस्तान में तो जरदारी ना हो या नवाज शरीफ ना हो, ये नहीं हो सकता। ये चोरों के ये जो है ना, ये डॉन हैं दोनों। इस बड़ी लेवल की, छोटी मोटी तो खैर होती रहती हैं, लेकिन इस लेवल की, यानी कि यूके की चोरी की गाड़ी है, वो कराची आ जाती है, उस पर कराची का नंबर प्लेट भी लग जाता है, यानी कि वो सारे साइन शाइन होके ऑफिशियल गाड़ी ऑफिशियल हो जाती है। तो इसमें ज़रदारी ना हो तो ये तो ज़ाहिर अब जाले कहेंगे नहीं ये झूठ बोल रहे हैं आप, वो ठीक है, अब आप कहते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप न्यूज़ पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। तो ये चोर लोग हैं, जरदारी भी, नवाज, ये 2 चोर ख़ानदान हैं, ठीक है ना। ये पैसा इतना जो है ये आपकी ब्लैक की टिकटें बेच के नहीं आया, ठीक है ना। ये लोहे का कारोबार करके पैसा नहीं आया, ये चोरी का पैसा है। तो ये दोनों महा चोर हैं, जरदारी फैमिली पूरी, सारी फैमिली, और नून की सारी फैमिली, एक एक बंदा, ठीक है ना। हाँ, वो हम उनकी नवाज शरीफ की जो बेगम है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम उनकी बातें नहीं करते जो फौत हो गए हैं या जो ख़वातीन हैं। लेकिन वैसे ये सारे के सारे पूरा ख़ानदान, इनके दामाद, इनके बेटे बेटियाँ, ये सब चोर, सब महा चोर हैं। ये कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। आजकल देख लें, सलाह पे देख लें, वो चल रहा है सारा, चोरियाँ, फ्रॉड चल रहे हैं, तो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और सारी ड्रामेबाजी हो रही हैं। सिंध में ख़ास तौर पे एक टका भी नहीं दिया उन्होंने फंड रिलीफ में, और बातें इनकी सुनो जितनी मर्जी। सिंध में ख़ास तौर पे जहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। चलें, पंजाब में तो कुछ काम हो रहा है, जो काम भी हो रहा है सारे वो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, इमरान रियाज खान और ये और खिदमत और ईदी, सारे जो लोग हैं जो बेचारे सारे वो काम कर रहे हैं। वरना जरदारी अपनी जेब से, नवाज शरीफ अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाएगा किसी काम में। ये इतने गंदे लोग हैं, ये 1 रुपया नहीं लगाएगा। अभी जो शोबाज है 10 मिलियन तो 5 मिलियन सारा टैक्स का पैसा है, वो तो पैसा ही अवाम का है, वो उस पर आप क्रेडिट ना लें, ठीक है ना। वो पैसा आप अपनी जेब से नहीं दे रहे,
ठीक है ना। मज़ा तो तब था ना, आप कहते हैं हमने अपना फलां बेचा अपार्टमेंट यूके का और ये उसकी डोनेशन है, बात तो फिर थी ना। ये क्या मैं 10 लाख दे रहा हूँ भाई, वो तो टैक्स का पैसा है, तू क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके अपना बना बनाए वो पैसा आवाम का ही है। तो ये दोनों चोर है, ये कभी भी अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाएंगे। जरदारी 1 रुपया नहीं लगाएगा। वो देख लें वहाँ पे कौन था वो किसी यमन का सॉरी जरदारी की जो बहन है तालपुर, उसका जो शौहर था वो गया गंदा आदमी, 50-50 रुपये बांट रहा है गरीबों को, जो सैलाब जो अफेक्टीज़ हैं, मतलब इतने ये लानती लोग हैं। दूसरा एक और था वो जागीरदार, वो देखो आपने वीडियोज़ में, वो किसी इलाके में गया है, वहाँ उन्होंने चारपाई बिछाई है उसके लिए, उस बैठा है और वो मिनरल वाटर से अपने पाँव धो रहा है। इतना ये गंदे लोग हैं, इनको शर्म बिल्कुल ख़त्म है इनकी। ये नहीं है कि ये जानबूझ के करते हैं, नहीं, इनके डीएनए करप्ट हो गए हैं। ये गंदे गलीज लोग हैं ये। वो अवाम गरीब बैठे हुए हैं, पानी में डूब रहे हैं, ये अपने जो है ना मिनरल वाटर से अपने पाँव धो रहा है। मतलब शर्म बिल्कुल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जो शोबाज है वो चॉपर से ऊपर से चावल फेंक रहा है, नीचे बोरियाँ गिर रही हैं, बोरियाँ फट रही हैं, लेकिन कैमरा जो है ना वो सिर्फ शोबाज पे है, नीचे नहीं दिखा रहे नीचे क्या हो रहा है। इतने ये बेवकूफ़ लोग हैं, इतने जाहिल लोग हैं ये। तो इनसे आप ना को एक्सपेक्ट करें कि ये कुछ करेंगे। ये इनकी नस्ल ही गंदी हो गई है, ये इनके डीएनए मॉडिफाई हो गए हैं, ये अब गलीज़ ही रहेंगे और गलीज़ ही मरेंगे। इनका ये ज़िल्लत ही है, इनके आइंदा जो है ना गोइंग फॉरवर्ड ये इनकी ज़िल्लत ही है, ठीक है। मसला ये है, मसला आपका है कि आपको अक्ल आई है कि नहीं आई। अगर आपको अभी भी अक्ल नहीं आई तो फिर आप मौजें करें। बिजली महंगी हो रही है और मज़ीद डॉलर फिर ऊपर जा रहा है। महंगाई तो खैर आपको पता ही है कि 47% CPI जो है, जो प्राइस इंडेक्स है वो हो गया है। जो रोज़मर्रा की अशियाएँ जो ओवरऑल जो है वो 27% हो गई है इन्फ्लेशन। तो वो अब आप जा रहे हैं, वो किसी ने वो कोई बयान भी दिया था कि पाकिस्तान जो है इनएविटेबल है, जो डिफ़ॉल्ट होना, ये कोई अब पाकिस्तान को बचा नहीं सकता। अल्लाह मालक उसने क्या किस बेस पे कहा है, कैसे कहा है, बहरहाल कुछ कहा ही होगा। आप अपने देख लें सियासतदानों का काम, अपनी आप न्यूट्रल्स का काम देख लें, वो नहीं बाज आए, उनका बोझ नहीं गया, वो उधर ही फंसे हुए हैं कि खान को नहीं छोड़ना, मुल्क बर्बाद हो जाए, खान को नहीं छोड़ना। तो ये देखें ना, ये इन लोगों में एक ख़ास किस्म की अकड़ आ जाती है। इन्होंने इतने साल रूल किया होता है। रूल कहीं भी हो सकता है, रूल इस्टेब्लिशमेंट में, रूल आर्मी पे, रूल सियासत में, रूल बिज़नेस पे, जो बिज़नेस टाइकून होते हैं जो इतने साल जब रहते हैं ना। वो क्या था, वो एक एक्टर था, पता नहीं कौन सी मूवी का, वो शायद किंग बना था बड़े बड़े साल। तो कहते हैं वो उसका दिमाग में ही वो चीज़ सेट हो गई कि मैं शायद बादशाह ही हूँ। इतना उसने रोल किया वो वाला कि साइकोलॉजिकली वो अपने आप को फील करना शुरू हो गया। तो इनका ये सियासतदान जो है ना ऐसे ही होते हैं, इतना रूल करते हैं, समझते हैं हमारी जागीर है पाकिस्तान, या जो मुल्क है हमारी जागीर है। अब इनका मसला ये है कि एक ऐसा बंदा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, उसने हमको बीट कर दिया है। हम जो इतने साल से गंद कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, जजेस को खिला रहे हैं, तो मीडिया को खिला रहे हैं, तो अवाम को खिला रहे हैं नान और वो कुलचे और पता नहीं क्या क्या, बिरयानियाँ और पता नहीं क्या। एक बंदा आता है बाहर से, जैसे ट्रंप है, लेकिन ना ट्रंप सियासतदान तो नहीं है, ट्रंप बिजनेसमैन है। वो आता है, जीत जाता है। यहाँ पे यही है, खान आता है आपको हरा देता है और सबको हरा देता है। इनको ये बोझ है, ये अब इस बोझ में मुब्तला हैं सारे, न्यूट्रल भी और नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सारे सब इसमें बोझ में मुब्तला हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारी अना को चोट आ गई है, अब तो इसको नहीं छोड़ना। अब जो हम गंद करेंगे, जो सच झूठ बोलेंगे, तो तोशा खाना, तो पिंकी पीरनी, तो फलां गोगी, तो फलां डोगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने चबलें मारी हैं। ये जी टेररिस्ट हो गया जी, खान गद्दार हो गया जी। तो ये मसला ये है, इनको पता होता है कि हमारा जो निज़ाम है ना, निज़ाम हमारा कमज़ोर है, ठीक है। निज़ाम इनको पता है क्योंकि इन्होंने बनाया हुआ है, इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, इन्होंने पैसे लोगों को खिलाए हुए हैं, जजेस को, वकीलों को, मीडिया को। उनको पता है कि ये जो है ना, ये हमारा ये जो है ना, ये जो बयानिया है, ये कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आगे पटवारी बैठे होते हैं, वो क्लिक कर जाता है कि जब आप जो कह देंगे हाँ जी गद्दार है, अब जो पटवारी होगा आगे वो तो कहेगा यार हाँ यार शायद गद्दार ही हो ये खान, अकल तो आप में है कोई नहीं, तो ज़ाहिर हो गया गद्दार है। तो कोई ना कोई ख़ास ऑडियंस होती है जिनके IQ लो होते हैं, 100 से कम होते हैं, वो क्लिक कर जाता है। और हमारे जजेस भी माशाल्लाह, ये 2-3 जज ना हों आजकल
बंदयाल साहब और जो हमारे वो हैं इस्लामाबाद के हमारे चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब, वो ना हो तो खान तो रैप अप हो गया होता कब का। खान का केस क्लोज हो चुका होता बड़े अरसे से। और इनको तकलीफ यही है कि यार जो होता है वो जाके सेट कर देते हैं, क्योंकि वो काम सही करते हैं, ठीक है ना। वरना थी शहबाज गिल वगैरह, ये तो सारे फारग थे, ये सारे जमील फारूकी, इनको बाहर कौन निकालता। एयरवाई बंद हुआ है तो किसने खोला है, ठीक है ना। ये तो 2-3 जजों पे पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त। पूरी पाकिस्तान की जो किस्मत है ना, ये 2-3 जजेस पे खड़ी है। जिस दिन ये रिटायर होते हैं या इनको कुछ होता है, ये बीमार होते हैं कि और जज आएंगे तो केस क्लोज है पाकिस्तान का। खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। खान कह तो रहा है कि मेरे पास अवाम है, लेकिन भाई अवाम क्या करेगी। आप पे जो मैं केस कर दूं, जजेस आपके खिलाफ हों और फैसला कर दें वो, तो अवाम क्या करेगी भाई। लीगल फैसला हुआ है, ठीक है ना। तो समझें कि पाकिस्तान जो खड़ा है ना, ये 2-3 कमज़ोर पिलर्स पे खड़ा है, ठीक है ना। आर्मी आपके ख़िलाफ़ है, मीडिया मेजॉरिटी आपके ख़िलाफ़ है, सियासतदान सारे चोर आपके ख़िलाफ़ हैं, बाहर इंटरनेशनल वो भी आपके ख़िलाफ़ है। तो सिर्फ जजेस ने आपको बचा के रखा हुआ है। अभी भी जो हो रहा है वो जजेस की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, वरना कोई फ्यूचर ना होता। तो ये है सिचुएशन वो गाड़ी की। तो वही बात है कि सिंध हो तो मिस्टर 10%, पंजाब हो तो नवाज शरीफ भगोड़ा। ये करप्शन इनके बगैर नहीं होती। ये खुद एक तो खुद करते हैं, खुद करते भी हैं और दूसरों को करवाते भी हैं। ये दोनों चोर पार्टीज। ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर अभी भी नहीं आती तो फिर दुनिया का बंदा आपको कोई समझा नहीं सकता, ठीक है ना। फिर आप समझें कि आप पे मोहर लग गई है, ठीक है ना। सियासी मोहर लग गई है आप पे। दिल पहला ना करे आपको मोहर लगे, आप पे सियासी मोहर लग गई है। अभी भी वक्त है, सोचें और बुग़्ज़ निकाल के सोचें। अगर दिल में बुग़्ज़ रहेगा फिर सोच काम नहीं करती, ठीक है ना। जब बुग़्ज़ आ गया तो फिर काम ख़त्म हो गया। जब फिर लॉजिक, रीज़निंग वो सब नीचे हो जाती है, बुग़्ज़ ऊपर आ जाता है। तो बुग़्ज़ निकाल के अनबायस सोचे कि यार हो क्या रहा है, ठीक है ना। खान क्या कहता है, नवाज शरीफ क्या कहता है, जरदारी चोर क्या कहता है, तो असल में है क्या, फिर आपको समझ लग जाएगी। वरना आपका अल्लाह हाफ़िज़ है और पाकिस्तान का भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।